जब आदरणीय नीतीश कुमार जी कई बार इस बात की चर्चा करते हैं कि तुम्हारे पिताजी को मुख्यमंत्री हमने बनाया। अरे भाई, दो बार मुख्यमंत्री आपको तेजस्वी जी ने बनाया और ये आदरणीय नीतीश कुमार जी इसी विश्वविद्यालय से हैं और बीजेपी के नेता हो चाहे कोई हो, सारे इसी विश्वविद्यालय से निकले हैं। राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाती है भाजपाई तो क्या करती है? जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान कराती है। उन्होंने कैसे कहा कि लालू प्रसाद यादव जी के विश्वविद्यालय के सब लोग हैं। अरे भाई, क्या बात कर रहे हैं? लालू जी हो या नीतीश जी हो, सब जेपी और लोहिया के विश्वविद्यालय के थे। जेल जाने की बात है तो 1997 में लालू प्रसाद यादव जी जेल गए थे और तब केंद्र में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी, जनता दल की, कांग्रेस के सपोर्ट से थी। उस समय लालू जी ने आरोप ही लगाया था सीधे कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस ने यह करवाने का प्रयास किया है। मैं चुनौती से कहता हूं, एक लोकसभा बताइए जब इंडी गठबंधन का कोई ना कोई नेता किसी ना किसी भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी या जांच एजेंसियों का चक्कर न लगाता रहा हो तो मैं अपना वक्तव्य वापस ले लूंगा। तो आज के इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी ने मृत्युंजय तिवारी को धो दिया है, क्योंकि मृत्युंजय तिवारी तेजस्वी यादव का गुणगान करने और उसका चमचागिरी करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही बोले जा रहे थे और बीजेपी और मोदी जी के बारे में बोल रहे थे कि वो लोग नीतीश कुमार को फंसा लिए हैं और नीतीश जी को बर्बाद कर देंगे। ऐसे ही कुछ भी बोले जा रहे थे। तो इसी बात पर सुधांशु त्रिवेदी ने जब इनकी बातों का जवाब देने लगे तो यह बौखला गया, पर सुधांशु त्रिवेदी के सामने कुछ नहीं चला, जिसके बाद इसका चेहरा देखने लायक था। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा इसकी धुलाई को। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं देखना। मृत्युंजय तिवारी जी, अब जो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा और जिस तरह से बिहार की राजनीति गरमा रही है, असेंबली में ही नीतीश जी तेजस्वी जी को कुछ मुंह बनाकर दिखाते हैं, तेजस्वी जी कुछ नीतीश जी को बोलते हैं। ये राजनीति कहां को जा रही है? और मैं महागठबंधन की अगर बात पूछूं तो आप नीतीश जी से, बीजेपी से तो बाद में लड़ेंगे, पहले अपने घर में तो तय कर लीजिए कि सोनिया राहुल डिसाइड करेंगे कि तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बनेंगे या फिर आपने तय कर लिया है तेजस्वी जी बनेंगे मुख्यमंत्री के दावेदार अगर चुनाव में आपकी नैया होती है पार। देखिए, विधानसभा में जिस तरह से जब बजट पर परिचर्चा हो रहा था तो नेता विरोधी दल के रूप में श्री तेजस्वी यादव जी ने बिंदुवार एक एक आरोप, जितना आरोप आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के बीजेपी के लोग यहां लगाते हैं, सबका जवाब दे दिया। सारा जवाब ये बता रहा है कि बीजेपी के पास सत्ता, एनडीए के पास जो सत्ताधारी लोग हैं उनके पास कोई जवाब नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हों, बीजेपी के लोग हों, 2005 वाली जो बीमारी है, ये 2005 से लेकर 2025 में आज 6 मार्च है, इसका हिसाब ही नहीं दे रहे हैं। तो 20 वर्षों से ये सत्ता में है। मुख्यमंत्री तो जनता बनाती है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। तेजस्वी जी ने आज स्पष्ट कहा, जब आदरणीय नीतीश कुमार जी कई बार इस बात की चर्चा करते हैं कि तुम्हारे पिताजी को मुख्यमंत्री हमने बनाया। अरे भाई, दो बार मुख्यमंत्री आपको तेजस्वी जी ने बनाया। अगर तेजस्वी जी नहीं आते तो बीजेपी तो कह रही थी नीतीश जी को हटने के लिए। नीतीश जी आकर बोले कि हमारी पार्टी को बीजेपी तोड़ रही है, सबके सामने बोले, मीडिया में बोले। अब भला बताइए, जब तेजस्वी जी 17 महीने में काम किए, जो काम किए उसका क्रेडिट लेने में लगी हुई है सरकार। कह रही है नौकरी हमने दिया, जो कह रहे थे असंभव है नौकरी, ये नौकरी तेजस्वी जी का देन है। लालू जी ने तो दो प्रधानमंत्री बनाए देश में और ये आदरणीय नीतीश कुमार जी इसी विश्वविद्यालय से हैं और बीजेपी के नेता हो चाहे कोई हो, सारे इसी विश्वविद्यालय से निकले हैं। राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाती है भाजपाई तो क्या करती है? जांच एजेंसियों को आगे लाती है, जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान कराती है। जनता की अदालत में फैसला हो जाएगा। इस बार बिहार की जनता है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार, जो करेंगे रोजगार का भरमार, जो बिहार को नए रास्ते पर, बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। बिहार की तकदीर और तस्वीर अब मैं बीच में तो बिल्कुल नहीं बोली मृत्युंजय जी, मैं मुंह पर उंगली रखकर बैठी थी, लेकिन आप जांच एजेंसियों की बात मोदी जी के दौर में करें तो मैं आपको याद दिला दूं कि लालू जी का तो जांच एजेंसियों से बहुत पहले का नाता है।
सुधांशु त्रिवेदी जी, है कि नहीं? ये मोदी जी के समय में थोड़ी हुआ, ये तो बहुत पहले से चल रहा है। देखिए, एक मैं बता रहा हूं, देखिए, एक तो मैं मृत्युंजय जी की बात का यहां पर थोड़ा उनका प्रतिवाद करूंगा। उन्होंने कैसे कहा कि लालू प्रसाद यादव जी के विश्वविद्यालय के सब लोग हैं। अरे भाई, क्या बात कर रहे हैं? लालू जी हो या नीतीश जी हो, सब जेपी और लोहिया के विश्वविद्यालय के थे। मगर वास्तविकता में देखा जाए तो लोहिया जी ने कहा था, दो चीजों से राजनीति में नेतृत्व को दूर रहना चाहिए, तभी वो समाज का नेतृत्व कर पाएगा। मृत्युंजय जी यदि न याद हो तो पुराने लोगों से पूछे, क्या कहा था? संपत्ति और संतति, यानी पैसा बनाना और परिवार को बढ़ाना। मगर अफसोस, आज पूरा देश देख सकता है कि संपत्ति और संतति जिनसे दूर रखने के लिए उस विश्वविद्यालय के कुलपति अर्थात डॉक्टर लोहिया ने जो कहा था, अगर उस पूरे सिद्धांत को तार तार किया है तो लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। अब दूसरी बात कहता हूं, जेल जाने की बात है तो 1997 में लालू प्रसाद यादव जी जेल गए थे और तब केंद्र में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी, जनता दल की, कांग्रेस के सपोर्ट से थी। और लोग आज के जमाने में अगर भूल गए हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, उस समय लालू जी ने आरोप ही लगाया था सीधे कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस ने यह करवाने का प्रयास किया है। और जो लोग आज एजेंसीज के बारे में आरोप लगाते हैं हमारी सरकार पे, तो मैं बस एक सांस में गिना देना चाहता हूं कि यह बताइए कि 2013 में कनिमोझी और ए राजा जेल गए थे तो हमारी सरकार नहीं थी। 2010 में सुरेश कलमाणी जी जेल गए थे, हमारी सरकार नहीं थी। 2008 में मधु कौड़ा जेल गए थे, हमारी सरकार नहीं थी। 2006 में शिबू सोरेन जेल गए थे, हमारी सरकार नहीं थी। 2004-5 में मायावती जी और मुलायम सिंह पे डिसप्रोपोर्शनेट एसेट के केस लगे थे, हमारी सरकार नहीं थी। 2000 में करुणानिधि जेल गए, 97 में लालू यादव जी जेल गए, 96 में जयललिता जेल गई, 94 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ, 87 में राजीव गांधी पे आरोप लगा, 90 में एफआईआर हुई। भाई बता तो दो, ये जो आप पर्ची फाड़े बैठे हो, मैं चुनौती से कहता हूं, एक लोकसभा बताइए जब इंडी गठबंधन का कोई ना कोई नेता किसी ना किसी भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी या जांच एजेंसियों का चक्कर न लगाता रहा हो तो मैं अपना वक्तव्य वापस ले लूंगा। जवाब दीजिए मृत्युंजय जी। सुधांशु जी तो ज्ञानी व्यक्ति हैं, अब इनसे पूछिए। ये तो इतना लिस्ट बता दिए कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हेमंत बिस्वा शर्मा, अजित पवार जी के लिए क्या क्या कहा था भाजपाइयों ने। जेडीयू के बारे में आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में गांधी मैदान में पटना में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 67 घोटाले की गिनती कराई थी जनता के सामने और कहा था जेडीयू का मतलब है जनता का दमन उत्पीड़न। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल खड़े किए थे, नाखून और बाल काटकर भेजा गया था। ये हम गलत बोल रहे हैं सुधांशु जी, तो बोलिए हम अपनी बात को वापस ले लेते हैं। भाई दोहरा चरित्र बीजेपी का उजागर है, लेकिन आप लाख लेकिन दोहरा चरित्र तो आपका भी है, आप भी जेडीयू के साथ में सरकार बना चुके हैं ना, तो आज उनको कोसने से क्या होगा? दोहरा चरित्र राजनीति में किसी एक का नहीं है मृत्युंजय जी, ये तो बात आप भी मानेंगे। मृत्युंजय तिवारी जैसे लोग आरजेडी में रहकर ये भी उसी तरह हो गए हैं, इसीलिए तो हमेशा तेजस्वी यादव का बचाव करने के चक्कर में हर डिबेट में जाकर कुछ भी बोलते हैं और अपनी कई गई बातों में खुद ही फंस जाते हैं, क्योंकि इसके नेता घोटाला कर लेता है, उसके बाद प्रवक्ता आकर डिबेट में उसे बचाने की कोशिश करता है, जिस वजह से सच सामने आने पर अपनी ही हर बार बेइज्जती कराता है, जैसा कि आज कराया। यह हाल रहा तो हर जगह बेइज्जत हो गई। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।